नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि की महिलाओं की। आज ये हम लोगों की जो सीरीज चल रही है विभिन्न राशि की महिलाओं के बारे में है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में बात करेंगे। कैसी पत्नी होती हैं, कैसी मित्र होती हैं, कैसी बहन होती हैं, कैसी पारिवारिक सदस्य होती हैं या कैसी ऑफिस में कुलीग होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं उनकी सबसे जो बड़ी क्वालिटी होती है कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं। कारण कि वो बुध से प्रभावित होती हैं। और बुध क्या है, कहा जाता है बुध को कि बुध जो होता है वो पारे की तरह चंचल होता है। तो जो पारे की तरह चंचल होने का मतलब यह है कि वो एक सेकंड के लिए भी पारा अगर आप रख देंगे तो वो अपनी साइज बदलता रहता है, हिलता डुलता रहता है। तो मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं। यहाँ पे अब हम लोग दूसरी बात जो उनके बारे में सबसे बड़ी है, तो वो ये है कि चूंकि वो इस तरह की होती हैं चंचल, तो बचपन से होती हैं, बाई बर्थ होती हैं। तो क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है कि जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं एक्टिव होने की वजह से, बहुत ज्यादा चंचल होने की वजह से नॉर्मली सामान्यतः ये लोग दुबली पतली होती हैं। बहुत ज्यादा इनका वेट नहीं होता है, क्योंकि एक्टिव जो है बहुत ज्यादा रहती हैं। उसके पीछे जो मेन कारण होता है वो ये होता है। और मित्रों, जो इस तरह की मिथुन राशि की महिलाएं होंगी सामान्यतः उनकी हाइट सामान्य ही होती है या सामान्य से कभी कभी थोड़ा कम भी होती है। इसी के साथ साथ मिथुन राशि से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित लड़कियां होंगी या महिलाएं होंगी उनके कुछ बाल जो है घुंघराले भी हो सकते हैं। इसी तरह से मित्रों, जो मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, दुबली पतली भी होती हैं और उनके हाथ पैर जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, कि बातें बहुत करती हैं। तो इनको जो है एक बढ़िया जो श्रोता होता है वो चाहिए, कि इनको सुनने वाला आदमी चाहिए कि हाँ भाई ये बोल रही है और आप सुनते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको उसमें इंटरेस्ट भी दिखाना है। नहीं तो इसीलिए जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं, जो मिथुन राशि की जो लड़कियां होती हैं, जिन लोगों के पास बातें कम होती हैं या नॉलेज कम होता है बहुत ज़्यादा, वो लोग शांत टाइप के होते हैं, तो उनसे जल्दी ये लोग घुल मिल नहीं पाती हैं। क्यों कि इनको बराबर का इंटरेक्शन चाहिए होता है। जिस तरह से वो आपसे बात कर रही हैं तो आप भी उसमें इंटरेस्ट लीजिए, बोलिए, उनके साथ बातों में बात करिए। तो इस तरह का इन लोगों का मामला होता है। तो मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं मित्रों, उनको घूमने फिरने में, हमने आपको बताया एक्टिव बहुत होती हैं, घूमने फिरने में, टहलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इनका क्या जो होता है, तत्व वायु होता है। तो वायु की तरह इनको उड़ना, इधर उधर जैसे हवा चलती है, तो इस तरह से जो मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं उनको भी काफ़ी घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है। बाहर पर्यटन करने में काफ़ी मज़ा आता है। एक जगह रुक के बैठना जो होता है उनके बस के बाहर की चीज़ होती है कि एक जगह स्थायी होके वो बैठ जाए। यहाँ पे जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि अगर आपकी मिथुन राशि की पत्नी है या आप शादी करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, तो ध्यान देने की, मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो दोहरे व्यक्तित्व की स्वामी होती हैं। यहाँ पे इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोहरे व्यक्तित्व का मतलब ये हुआ कि एक ही बार में, एक ही समय में वो दो पर्सनालिटी को कैरी करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब मिथुन राशि का जो चिन्ह बनता है तो वहां पे कभी एक नहीं बनता है, दो बनता है। तो ये जुड़वा का प्रतीक होता है। इसीलिए मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं वो एक तरीके से आपको जो उनका व्यक्तित्व होता है वो डबल होता है, दोहरा होता है। तो जो भी व्यक्ति, आपकी अगर वो पत्नी है तो फिर आपको उनका जो दोहरा व्यक्तित्व है उस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अगर आप उस चीज को तैयार नहीं होते हैं बर्दाश्त करने के लिए, तब फिर आपका विवाद हो सकता है, फिर आपके एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ साथ मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो रोमांस के मामले में भी बहुत एक्टिव होती हैं। उनको इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छा लगता है। राशि की महिलाएं प्रेम के मामले में बड़ी उत्साही होती हैं।
और हमने आप बताया कि इन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है दोहरा होता है, तो जो भी इनसे प्रेम करता है तो उनको इस दोहरे व्यक्तित्व को फिर बर्दाश्त करने की भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमने आपको बताया कि ये लोग चंचल होती हैं, तो प्रेम के मामले में भी चंचल होती है। एक रिश्ते में बंध के रहना जो होता है इनको मंजूर सामान्यतः नहीं होता है। इसी के साथ साथ मित्रों, चूंकि बहुत ज़्यादा ये लोग एक्टिव होती हैं, तो और आज चंचलता की वजह से आज एक जगह तो कल दूसरी जगह, तो ये जो नेचर होता है तो इनका क्या होता है कि अपने प्रेमी से भी, अपने जो इनका फ्रेंड होता है, जो इनके साथ के लोग होते हैं, उनसे भी बहुत जल्दी इनका मन जो होता है वो भर जाता है। तो जब इनका मन भर जाता है तो फिर वो दूसरा जो कोई होता है अपना साथी तलाश करने लगती है, जहाँ पे कि जो आदमी, सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी बातों को पूरा सुन सके, इन्हीं की तरह बातूनी हो, इन्हीं की तरह जो बातों में कोई जोक है, किसी तरह की कहानी है, कविता है, इस तरह की जो हो, मजाकिया टाइप का हो, इस तरह के जो लोग होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि पार्टी वाला हो, इस तरह के जो लोग होते हैं, फिर उनके साथ जो है इन लोगों का जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप मिथुन राशि की महिला या मिथुन राशि की स्त्री से या लड़की से आप दोस्ती करते हैं, तो आपको भी एक्चुअली में मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, एक तरीके से आप जहाँ भी पार्टी में या इन सब चीज़ों में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं सबसे आगे होती हैं। एक तरीके से आप इनको पार्टी एनिमल भी कह सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हैं, या आप पार्टी वगैरह में कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए मिथुन राशि की जो महिला होगी, जो लड़की होगी या पत्नी होगी, वो काफ़ी आपको फिर इरिटेट कर देगी, क्योंकि उसको जो है पार्टी चाहिए होगी, उसको रोज कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना होगा, और आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो फिर आपको उनके साथ रिश्ता बनाए रखने में दिक्कत होगी, और उस मिथुन राशि वाले जो महिला है या जो लड़की है या जो आपकी फ्रेंड है, उसको भी आपके साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि इस तरह के जो लोग होते हैं थोड़े से चालाक टाइप के भी होते हैं। चालाक का मतलब कि चूंकि बुध का मिथुन राशि होती है, तो बुध की राशि होने की वजह से इन लोगों को बुद्धि भी बहुत होती है, काफी शार्प भी होते हैं। इसीलिए चूंकि बुद्धि होती है, शार्प होते हैं, इसीलिए अपनी इंटेलिजेंस के दम पे ये लोग एजुकेशन के मामले में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो बुध का जो प्रभाव होता है उनके ऊपर ये होता है कि इनको शिक्षा के क्षेत्र में और डिसेंसी, ज्यादातर आप मिथुन राशि की जो महिलाओं को देखेंगे या लड़कियों को देखेंगे, वो डिसेंट होंगी। उनको बात करने का, चीट करने का, उनको एक सिस्टम, उनको एक तरीका जो होगा वो बिल्कुल मालूम होगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि आपके सामने बात करने का तरीका या जो भी ये सारी चीजें हैं वो तो इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपनी बातों में, अपने चीजों में ये काफी होशियारी से, चालाकी से अपना काम भी निकलवा लेती हैं। इसीलिए मित्रों, जो बुध की राशि होने की वजह से मिथुन राशि की जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, मार्केटिंग में काफी अच्छा करती हैं। अगर इस तरह की लड़कियां जो होती हैं, इस तरह की जो महिलाएं होती हैं, मार्केटिंग में जाती हैं तो वहां पे बहुत सफल होती हैं। या किसी भी तरीके का मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम है, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, या किसी भी तरीके का जो पर्यटन से संबंधित काम है, जहाँ पे आपको घूमने फिरने का काम है, फोटोग्राफी का काम है, इस तरह की चीजों में ये जो लड़कियां होती हैं, ये जो महिलाएं होती हैं, काफी ज्यादा सक्सेस मिलती है इनको, और काफी अच्छा करती हैं। इसी के साथ साथ मित्रों, मिथुन राशि की काफी सारी जो महिलाएं होती हैं, काफी सारी जो लड़कियां होती हैं, वो क्या होता है, एचआर में भी, क्योंकि ये लोग जो है काम निकलवाना दूसरे से जानती हैं। तो जब काम निकलवाना दूसरे से ये लोग जानते हैं, तो एचआर में किसी उसमें कंपनी में ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं।
तो आप लोग देखे होंगे एचआर में जो काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सामान्यतः मिथुन राशि के या मिथुन राशि से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो ये भी होता है। इसी के साथ साथ काफ़ी सारी मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो डॉक्टर होती हैं, वैज्ञानिक होती हैं। इसी के साथ साथ मित्रों काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे लिखा पढ़ी का काम होता है, इसका एजुकेशन का काम होता है, बैंकिंग का काम होता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो काम होता है, वहाँ पे लेन देन का जहाँ काम होता है, वहाँ पे ये महिलाएं जो होती हैं, ये जो लड़कियां होती हैं, काफी अच्छा करती हैं। मित्रों, अगर आप की पत्नी मिथुन राशि की है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो समय आने के साथ साथ जो हम लोगों की एजिंग प्रोसेस होती है, हम लोग धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा उम्र में भी काफ़ी समय तक जो है वो जवान बने रहते हैं, यंग बने रहते हैं। और उनके ऊपर उम्र का जो असर होता है, जो एज का असर होता है, एजिंग प्रोसेस का जो असर होता है, वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी कम होता है। तो जो अगर आपकी पत्नी मिथुन राशि की है, आपके को ये जान के खुश होना चाहिए कि आप जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे और आपकी पत्नी काफ़ी दिनों तक जो है यंग दिखेंगी और काफ़ी दिनों तक एक्टिव रहेंगी। इसीलिए ये जो लोग होते हैं मिथुन राशि वाले, काफ़ी उम्र तक एक्टिव भी रहते हैं और काफ़ी एज होने के बाद भी मिथुन राशि वाले व्यक्ति अपनी चंचलता नहीं छोड़ते हैं। आप कभी कभी आप देखेंगे कि काफ़ी उम्र की जो महिला होंगी, आप बाहर निकलिए या कहीं आपको इस तरह के जो लोग मिल जाते हैं पार्टी में, या इस तरह के काफ़ी आप देखेंगे काफ़ी एज की महिला हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक यंग आदमी से ज़्यादा जो है वो पार्टी को इंटरटेन कर रहे हैं या आगे आगे हैं। अब पता लगा कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है। निश्चित मित्रों मान लीजिए कि वो महिला जो है 100% मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो मिथुन राशि की महिला होगी या मिथुन राशि से निश्चित रूप से वो प्रभावित होगी। तो मिथुन राशि जो है एक करिश्मा वाली राशि है। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर एक अपना करिश्मा होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं उनको एक तरीके से जादू आता है। जादू का मतलब क्या हुआ कि वो आपको प्रभावित कर लेती हैं। जो आप स्कूल में, कॉलेज में जब आप देखते हैं, अगर आपकी पत्नी भी है मिथुन राशि की, तो आप ध्यान दीजिएगा कभी कि वो पार्टी में जाएगी या लोगों के बीच में मिलेगी, तो वहाँ लोगों को वो प्रभावित कर देती है। तो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक करिश्मा होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे हमने बताया कि अचार में ऐसे लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, कि इस तरह के जो लोग होते हैं मिथुन राशि वाले, उनको ये मालूम होता है कि कब किस आदमी से कितनी बात करनी, कितनी देर तक बात करनी है और किस आदमी से अपना काम कैसे निकलवाना है। और ये जो चीज़ होती है बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसलिए बिजनेस में इस तरह की जो महिलाएं होती हैं काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं। मित्रों, जो पारिवारिक जो इनकी लाइफ होती है वहाँ पे भी चूंकि ये होशियार होती हैं, तो अगर आपकी पत्नी पारिवारिक जो लाइफ है उसमें भी सबको मैनेज करना, चाहे उसके ससुराल पक्ष के लोग हों, चाहे मायके के पक्ष के लोग हों, चाहे पति हो, सारे लोगों को मैनेज करना इन लोगों को आता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि ये ड्यूअल पर्सनालिटी होते हैं, दो एक तरीके से लोग होते हैं, जैसे हमने बताया जुड़वा इसका हमेशा निशान बनता है। तो इस वजह से इस तरह के लोग जो होते हैं आपके सामने अगर खड़े रहते हैं और कोई भी एक्सप्रेशन जो रहेगा उस उनका, उससे आप ये नहीं चेक कर सकते, ये जज नहीं कर सकते हैं कि इनके मन में क्या है, क्योंकि इनके पास ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। और ये तो इसकी वजह से क्या होता है कि सोशल जो स्ट्रक्चर होता है हम लोगों का, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक हो, ऐसे लोग सोशल स्ट्रक्चर को, अगर आपकी पत्नी इस तरह की है मिथुन राशि की, तो इस सोशल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके ससुराल के लोग हों, यहाँ तक कि बच्चों को भी
इस तरह की जो महिलाएं होती हैं बहुत अपने बच्चों को भी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। उनको ये मालूम होता है कि बच्चे को कब क्या चाहिए, क्या उसको देना है, क्या नहीं देना है, और किस तरह से उसको किस बात के लिए बच्चे को एग्री करना होता है। तो इसलिए जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं, बच्चों को पालने वाली जहां तक मैटर होता है, जहां तक बात होता है, उस मामले में भी काफी ज्यादा ये एक्टिव होती हैं और काफी अच्छी होती हैं। यहाँ पे मित्रों एक चीज इन लोगों के साथ जो है, मिथुन राशि की महिलाओं के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो ये होता है कि ये लोग जो खर्चे के मामले में, ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं करते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन खर्चे के मामले में ये लोग कभी कभी ज्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि इनको मन में ध्यान बना रहता है कि यार अपनी जो है होशियारी रहती है, मन में चालाकी रहती है, तो कहीं ना कहीं कि हमको बचत करनी है, ये करना है, सब चीजें रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, बहुत सोच विचार करने के बावजूद भी, कभी कभी क्या होता है कि ये लोग जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं बाद में, जिसका कि इनको बहुत अफसोस भी होता है कि हाँ यार हमने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है मित्रों, कि मिथुन राशि की जो महिला होती है, वो उसके साथ जो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर हमने आपको बताया एनर्जी एकदम कूट कूट के भरी होती है, एनर्जी का समुद्र एक तरीके से आप इनको कह सकते हैं होते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जो ये एनर्जी इनकी होती है अर्ली एज में, अपने ज्यादातर मिथुन राशि के जो महिलाएं होती हैं वो उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। रिकॉग्नाइज कर पाने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उस चीज को, अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पाती हैं। तो जब पहचान नहीं पाती हैं तो उनका काफी ज्यादा समय जो जीवन का है वो निकल जाता है इधर उधर के चक्करों में, या अनस्टेबिलिटी के चक्कर। जैसे हमने आपको बताया ना कि अनस्टेबल इस तरह के जो लोग होते हैं, मिथुन राशि के अनस्टेबल होते हैं, तो वहां पे वो चाहे एजुकेशन के मामले में होता है, चाहे रिलेशंस के मामले में होता है, कि उनको जो भी ऑफर मिलते हैं इस तरह, तो ये लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं अर्ली एज में। तो उसमें क्या होता है कि इनका काफी समय निकल जाता है अपने उसमें, एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में, और अपने लाइफ को एंजॉय करने में, जिसकी वजह से अक्सर होता है कि जो मिथुन राशि की महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा लेट एज में अपने बिना मर्जी के, काफी आप देखिएगा इस चीज को, मेरी बात को आजमा के, कि बिना मर्जी के, मतलब जिससे वो नहीं भी चाहती हैं इस तरह के लोगों से शादी कर लेती हैं, जिससे नहीं चाहती हैं जिस जगह पे काम करना, छोटी मोटी जॉब करना, वो उस तरह की जॉब को वो पकड़ लेती हैं, क्योंकि फिर उनको लगने लगता है कि भाई अब तो पकड़ लो जॉब, नहीं तो पता लगा कि ये जॉब भी हमको नहीं मिलेगी। तो इनिशियल जो स्टेज होता है, जब उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते रहते हैं, तो चंचलता की वजह से या चीजों को न समझ पाने की वजह से ऐसे लोग जो है मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी। और फिर बाद में जो लास्ट में जब उनको ये लगने लगता है कि भाई अब तो टाइम हाथ से निकल रहा है, तब फिर इस तरह के जो लोग होते हैं वो शादी कर लेते हैं, या जो भी जॉब मिल जाती है, मान लीजिए थोड़ा कम उसकी जॉब मिली उनको उनके हिसाब से, फिर भी वो उसको चीज को कर लेते हैं। उनको लगता है भाई अब तो कर लो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे फिर उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कंप्रोमाइजेस करनी पड़ती। और मित्रों जब आप कंप्रोमाइजेस करते हैं तो क्या होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो फिर जो है उनके डे टू डे लाइफ में निकल आता है, दिखाई देने लगता है। और आपको यहाँ एक चीज और बता देते हैं छोटी, काफी सारे मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, काफी सारे मिथुन राशि की जो लड़कियां होती हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि जो पहनने का, एडवांस चीजें पहनने का, एडवांस कपड़े पहनने का, तरह तरह के नए फैशन करने का शौक होता है। इसी के साथ साथ एक चीज हम आपको और यहाँ छोटी बता दें, अभी हम बता रहे थे फ्रस्ट्रेशन के बारे में। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं इस तरह के जो मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, तो वो नशे की भी, इस तरह की महिलाएं जो हैं कभी कभी आदी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मित्रों, क्योंकि उनको कोई भी चीज करने में, दुनिया में किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में और रिजेक्ट करने में टाइम नहीं लगता है, तो काफी सारी इस तरह की महिलाएं होती हैं कि वो नशे की भी गिरफ्त में आ जाती हैं, जब हमने आपको बताया सारी स्थितियां फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। मित्रों मिथुन राशि की बहुत सारी महिलाओं को आप देखेंगे फिल्मों में आपको मिल जाएंगी, डॉक्टर्स मिल जाएंगी आपको, मिथुन राशि के जो लोग होंगे एजुकेशन में आपको मिल जाएंगे,
इसी तरह से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिथुन राशि के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और आपको हमने बताया ना बैंकिंग वगैरह इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी सारे मिथुन राशि के जो लोग मिल जाएंगे। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, हमने आपको बताया फिल्मों में काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। इसी के साथ साथ आजकल जो हम लोगों के यहाँ जो आप देखते हैं ना कि मीडिया, तो जो मीडिया है हम लोगों के यहाँ जिसको कहते हैं टीवी जर्नलिज्म वगैरह या इस तरह की जो चीज़ होती है, उसमें मिथुन राशि के जो लोग होते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और काफ़ी फेमस भी हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है मित्रों कि उसमें उनको सफलता स्टेप बाय स्टेप अच्छी से मिलने लगती है। क्यों कि वहाँ उनके मन का काम होता है, जर्नलिज्म भी होता है, घूमना फिरना भी होता है, बोलना भी होता है, सारी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे उनको मिल जाती हैं। तो जर्नलिज्म वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं मिथुन राशि की महिलाओं को बहुत सूट करती हैं और आपको वहाँ पे अक्सर मिल जाएंगी। मिथुन राशि की महिलाओं से अगर आप शादी करना चाहते हैं या आपकी ऑलरेडी मिथुन राशि की पत्नी जो है पहले से है, तो आपको क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ जिससे कि रिश्ता आपका अच्छा बना रहे। कि पहले तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आपको मिथुन राशि की महिला की जो ड्यूअल पर्सनालिटी है, जो उसका एक दोहरा व्यक्तित्व है, जो उसका एक जुड़वापन है, उसको आपको दिल से एक्सेप्ट कर लेना होगा कि हाँ हमारी पत्नी इस तरह की है या हमारी फ्रेंड इस तरह की है या हमारी दोस्त इस तरह की है। तो फिर आपको बहुत सारी जीवन की समस्याएं आपके खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको उनका जो दोहरा व्यक्तित्व है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तभी आप जो है उनके साथ सुख से शांति से रह सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कि वो चूंकि हाइपर एक्टिव लोग होते हैं मिथुन राशि वाले जो महिलाएं होती हैं, तो उनके साथ आप अगर उतना एक्टिव नहीं हो सकते हैं मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो फिर आपको मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, मिथुन राशि के जो लोग लड़कियां हैं, उनके साथ धीरे धीरे आपको फिर एक जो है बर्डन लगने लगेगा, एक आपको बोझ लगने लगेगा। क्योंकि अगर आपका हमने बताया कि आप इंट्रोवर्ट हैं, पता लगा आपकी पत्नी जो है वो मिथुन राशि की है, तो फिर आपके लिए दिक्कत वाला काम हो जाएगा, दिक्कत वाली समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों कि उनको जो है मूवमेंट में घूमने में रहेगा और आपको रहेगा कि आप इंट्रोवर्ट हैं, नहीं घर में बैठो आराम से कोई बुक पढ़ो टीवी देखो। तो यहाँ पे मित्रों इस चीज का जो हमने आपको चीजें बताई हैं इन लोगों की क्वालिटी, इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे एक और हम आपको बता देते हैं, मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं सामान्यतः वो एडवांस जो हमने बताया आपको ना कि जो जितनी भी जो एडवांस चीजें हैं, चाहे वो एडवांस इक्विपमेंट हो, चाहे वो फैशन हो, एडवांस इक्विपमेंट हो, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट आता है, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन लोगों का इंटरेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा इस तरह की जो महिलाएं होती हैं उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना बहुत आवश्यक होगा, जरूरी होगा कि जब बात आती है किसी भी एक सिस्टम की, जहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाना है या कोई ट्रेडिशनल काम है, तो वहाँ पे वो इतनी ट्रेडिशनल होके जाती हैं, यहाँ पे फिर वही उनका दोहरा व्यक्तित्व आ जाता है। वहाँ पे वो इतनी ट्रेडिशनल बन के जाएंगी कि जो वास्तव में ट्रेडिशनल महिलाएं होती हैं दूसरी राशि की, वो भी उनसे पीछे छूट जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी क्वालिटी होती है। इसीलिए इस तरह की जो बुध से प्रभावित मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, नाटक में, सीरियल में, फिल्मों में, हमने आपको बताया भी था, काफी अच्छा काम करती हैं, क्योंकि वो बाई बर्थ एक्टर होती हैं। हमने आपको बताया कि वो चूंकि उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, दोहरा व्यक्तित्व होता है, जुड़वा व्यक्तित्व होता है, इसलिए ऑलरेडी वो एक तरीके से बचपन से ही वो एक्टर होते हैं। अगर आपके बच्चे, खास करके बिटिया आपकी अगर इस तरह की है, तो जो हमने क्षेत्र बताए हैं उन क्षेत्रों में उसको आप जो है निश्चित रूप से आप डालिए और आपको काफी अच्छा वो इन सारे कैरियर्स में काम करेगी। मित्रों, आपकी पत्नी के बारे में, मिथुन राशि की महिलाओं के बारे में हमने जो भी ये सारी चीजें बताई, इसलिए आपको बताई कि इन सारी चीजों को आप देख लीजिए कि उनका इस तरीके का व्यक्तित्व होता है। अगर आपको सूट करता है तब तो आप आगे उनके साथ, जिन लोगों ने भी शादी नहीं की और जिन लोगों ने शादी कर ली है, तो
उनको ये वीडियो देख के ये सोच लेना चाहिए कि भाई उनका इस तरीके का व्यक्तित्व है, अब हम इस तरह के व्यक्तित्व के साथ इस तरीके से एडजस्ट करें जिससे कि हम लोगों में कोई विवाद ना हो। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।